नमस्कार दोस्तों, आज 29 अगस्त है और आज की जो पहली न्यूज है डाटा प्रोटेक्शन पे है। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है और डाटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है ना, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए आपको। यूपीएससी हमेशा इस तरीके के सवाल जरूर बनाता है। यह आर्टिकल 21 में हमारी निजता की सुरक्षा की बात करता है और जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसमें बात आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बजट की भी बात की गई है, बजट सेशन ना। बजट सेशन किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बजट सेशन की बात कर रहे हैं। तो बजट सेशन किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों लाया जाए और क्या ये डाटा बचाना जरूरी है, इसी के बारे में आप इससे देख सकते हैं। उसके बाद है आईटी एक्ट क्या है। इस तरीके से आप इसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे तो कई एस्पेक्ट्स जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा, प्री प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है वो कई क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी जो न्यूज़ ली है हमने वो पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4 पे है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ रिहेब सेंटर कंप्लीट 20 ईयर्स, है ना। तो ये मतलब काजीरंगा आप लोगों को पता ही होगा, काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। ठीक है। और बहुत सारे जो वहाँ के जानवर हैं बाढ़ से या बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड हैं, डिस्ट्रेस में हैं, तो उनको रिहेब करने के लिए जो है अगले 20 साल का एक वो टाइम पीरियड लेगा। द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर पनवारी नियर द रिजर्व हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इमरजेंसी केयर, है ना। कंप्लीट कर लिया 20 ईयर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इन्होंने कंप्लीट किया है अपने 20 साल। और कितने लोगों को द सेंटर हैज हैंडल 7,397 एनिमल्स को डिस्ट्रेस हैंडल किया है। 65% जो है उनको जंगल में फिर से भेज दिया गया है। तो ये एक तरीके से रेस्क्यू था। और आखिर हम रेस्क्यू क्यों करते हैं, जैसे कोई बाघ भटक के आ गया या कोई हिरण भटक के आ गया या कोई गैंडा भटक के आ गया, तो इसको रेस्क्यू क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है कि मैन और वाइल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके जो रिहाइश एरिया हैं उनसे कभी कभी भटक जाते हैं, तो सामान्यतः उनको क्या करते हैं, फिर से वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है। इसके बाद है सोप्स फॉर वोट्स पेज नंबर 6। फिर से फ्रीबी पे बात की गई है। प्रोमिसिंग गिफ्ट इन रन अप टू पोल्स नॉट वेलफेयर इज द रियल फ्रीबी इशू। अभी हम वोट के लिए कुछ भी कहते हैं तो ये जो है ये वेलफेयर के लिए नहीं है, ये सीधा सीधा वोट के लिए है और इसे हम मान सकते हैं कि ये जो है फ्रीबी है ना। इसी पे बात की गई है और कोर्ट के जजमेंट वगैरह दिए गए हैं, तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद है जापान कंटिन्यूइंग अ स्ट्रगल विथ जेंडर पैरिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वहाँ पे जो एक तरीके से जेंडर गैप है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और जो G7 कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत पीछे है जापान। डेवलप्ड गेट ए लॉ रैंक, मतलब बहुत जेंडर गैप इंडेक्स के 2022 में 146 देशों में 116वें रैंक पे है ना। कई ऐसे रैंक मतलब कई ऐसे लोगों से भी पीछे, मतलब जो कि जापान से बहुत पीछे हैं आर्थिक उसमें, लेकिन जेंडर गैप में वो जापान काफ़ी पीछे है। तो इसके क्या कारण हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में डिटेल बात की गई है, जैसे आप पढ़िए। और भारत में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण जो है जेंडर गैप की समस्याएं, इस तरीके की समस्याएं कम हो रही हैं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है पिन कोड @50 ईयर्स, पेज नंबर 7 है ना। पेज नंबर 7 में है, गलती से वहाँ पे 6 लिखा गया था, तो पेज नंबर 7 में है। आपको लगा होगा कि कहाँ पे लिखा गया था। तो मैं व्हाट्सएप पे रोज टास्क देता हूँ। यदि आपको चाहिए टास्क तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे रोज़ सुबह टास्क मिल जाता है। ये जो मैं बताता हूँ रात को, वो सुबह सुबह आपको टास्क के रूप में मिल जाता है, और टास्क के रूप में मिलने के बाद आप उस टास्क को पूरा कर सकते हैं और रात को फिर सुन सकते हैं कि हमने सही करा था या गलत करा था। ठीक है, तो इस तरीके से पिन कोड @50 years द सिस्टम ऑफ पोस्टल कोड मे नॉट बी ऑपरेशनली रिलेवेंट इन द न्यू रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो उसी पे बात की गई कि क्या रिलेवेंट है या नहीं है, उसी पे चर्चा की गई है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है द कंसर्न्स अराउंड द आधार वोटर आईडी लिंक्ड, है ना। जो आधार और वोटर आईडी लिंक की बात की जा रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्या ये मैंडेटरी किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे डाटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब डाटा जो होगा उसमें फिर क्या दिक्कतें आएंगी, या डाटा यदि किसी गलत हाथ में चल गया तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी, है ना। इस तरीके की बातें। फिर बहुत सारे सवाल ये भी उठेंगे कि यदि मेरा आधार कार्ड कहीं और का है और मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो वोटर आईडी यहाँ का है, तो फिर आधार कार्ड भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैम जितनी बार जगह बदलूंगा उतनी बार एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, तो दोनों में कराना पड़ेगा, या एक ऐसा डिजिटल कार्ड ही दे दिया जाए जिसमें सारे कार्ड सम्मिलित हों। कोई ज़रूरत ही नहीं है आधार कार्ड की, ना वोट कार्ड की, ना पैन कार्ड की। एक डिजिटल कार्ड बना दो, बाकी सब खत्म, है ना। तो इस तरीके की बातें भी की जा सकती हैं। इतने कार्ड क्यों, फिर मल्टीपल कार्ड क्यों, है ना। मल्टीपल कार्ड, पैन कार्ड के लिए अलग बनाओ, वोटर कार्ड अलग बनाओ, आधार कार्ड अलग बनाओ, तो मल्टीपल कार्ड्स क्यों। एक ही में रजिस्टर कर लो और उसमें चिप लगा दो, जिससे आप देख सकते हो कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस बना है कि नहीं, पासपोर्ट बना है कि नहीं, वोटर आईडी कार्ड बना है कि नहीं, आधार कार्ड बना है कि नहीं, पैन कार्ड बना है कि, बाकी जो भी कार्ड हैं उनमें आप देख सकते हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आप ये सुझाव दे सकते हो। रिविजिटिंग द एस सुब्रमण्यम बालाजी परिषद तमिलनाडु, फिर प्रीवी का मामला ही है, उसी जजमेंट के बारे में बात की गई है। तो आप देख लीजिएगा, प्रीवीज के बारे में है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद है द साइबर थ्रेट टू मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में जो साइबर थ्रेट हो रहा है उसके लिए चिंताएं जताई गई हैं। कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की बातें हुई थी, उसके बारे में चिंता जताई गई है ना। इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद है मोदी अर्ज्ड पीपल टू ज्वाइन फाइट अगेंस्ट माल नरिशमेंट। जो कुपोषण की समस्या उसके लिए कहा है प्रधानमंत्री ने कि आप ज्वाइन कीजिए और फाइट कीजिए अगेंस्ट। तो एक यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ती है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन में क्या संबंध है, आप इस पर सर्च करें। गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी और खाद्य सुरक्षा में क्या अंतर है, क्या गरीबी और खाद्य सुरक्षा एक ही है, या खाद्य सुरक्षा के लिए अलग पैमाना है, गरीबी के लिए अलग पैमाना है। तो इन पे आप सर्च करें, है ना। उसके बाद है फिनेंशियल इंक्लूजन विल स्पर ग्रोथ। ठीक है, सीधी सी बात है, फिनेंशियल इंक्लूजन होगा तो ग्रोथ तो होगा ही। जब भी आप वित्तीय समावेशन करेंगे तो ग्रोथ तो होगा ही होगा। इसी पे बात की गई। इंडिया चाइना आर एलाइज ऑफ वियतनाम, पेज नंबर। जो वियतनाम के क्या बोलते हैं, जो भी नाम हो, नाम बहुत अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। वियतनाम के एनवॉय हैं इंडिया फार्म सान चाओ, है ना। उन्होंने कहा है कि इंडिया एंड वियतनाम सपोर्टेड ईच अदर एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड नॉन परमानेंट मेंबर। और जो वियतनाम है वो इंडिया चाइना जो है दोनों एलाई हैं वियतनाम के, इसी के बारे में बात की गई है। तो आप इसमें देखें कि क्या मामला है। उसके बाद है वर्किंग ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल इकोनॉमी, है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी जब हम बनते हैं तो उसके लिए अलग नियम कानून होने चाहिए कि यदि इस तरीके के फ्रॉड होते हैं तो क्या सज़ा है, या इस तरीके की चीज़ें होती तो क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए ब्रॉड कानून बनाना चाहिए जिससे ये आसानी से डिजिटल इकोनॉमी को हम हैंडल कर सकें। नासा मून रॉकेट सेट लॉन्च टुडे। जो नासा ने है वो क्या करा है कि फिर से चांद पर अपने मतलब लोगों को भेजने का या मानव भेजने का निर्णय लिया, और उसी के क्रम में मून पर एक रॉकेट लॉन्च करा है। आज हो गया है, अब उस पर देखते हैं आगे क्या न्यूज़ निकल के आती है। उसके बाद है यहाँ पे आपने देखा होगा नासा मून रॉकेट सेट
प्लान फॉर टुडे, ठीक है। और उसके बाद है फाइन ट्यूनिंग फिनेंशियल इंक्लूजन, पेज नंबर 4, फाइन ट्यूनिंग फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। तो देख लीजिए कि मास इंश्योरेंस स्कीम यूजुअली टारगेट एट बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशियरी हैव सेवरल बुल्ट इन एडवांटेज। तो फिनेंशियल इंक्लूजन में बीमा क्षेत्र का, पेंशन क्षेत्र का, इन क्षेत्रों का क्या जो रोल है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आप इसे देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।